उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देश की राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में देखे जाते हैं जिन्होंने प्रशासन को सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सीधे जनता के बीच ले जाने की कोशिश की है। उनकी छवि एक सख्त लेकिन संवेदनशील प्रशासक की रही है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ दिखती है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने की गंभीरता भी साफ नजर आती है। योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका अलग इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वे केवल आदेश देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खुद जमीन पर उतरकर हालात को समझते हैं। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन इसी सोच का एक जीवंत मिसाल है, जहां मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाते हैं। जनता दर्शन की ये पहल भले ही आज एक सशक्त प्रशासनिक मॉडल बन चुकी हो, लेकिन इसकी जड़ें पहले से चली आ रही परंपराओं में है। गोरखनाथ मंदिर जो लंबे समय से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, वहां लोगों से मिलना जुलना पहले भी होता था, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इस परंपरा को एक नई दिशा दी। उन्होंने इसे नियमित, व्यवस्थित और प्रभावी बनाकर एक ऐसा मंच बनाकर तैयार किया जहां हर व्यक्ति बिना किसी डर या झिझक के अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है। आज जनता दर्शन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक माध्यम बन चुका है। यह वह जगह है जहां आम आदमी को यह महसूस होता है कि उसकी बातें सुनी जा रही है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। यही वजह है कि हर बार जब जनता दर्शन आयोजित होता है तो बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर वहां पहुंचते हैं। अगर बात करें इस जनता दर्शन में कौन कौन लोग पहुंचते हैं, तो इसका दायरा बेहद व्यापक होता है। गांवों से आए किसान, शहरों के मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे दुकानदार, मजदूर, महिलाएं जैसे आम व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय से अपनी समस्या को लेकर काफी परेशान होते हैं और उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए जनता दर्शन एक आखिरी उम्मीद की तरह होता है, जहां उन्हें लगता है कि अब उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। समस्याओं की विविधता भी इस कार्यक्रम को खास बनाती है। सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी होती है। कई लोग बताते हैं कि उनकी जमीन पर किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है या फिर कागजी गड़बड़ियों की वजह से उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त रहता है। वे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि जमीन पर मालिकाना हक उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका असली हकदार है, और अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उसे तुरंत हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले भी बड़ी संख्या में सामने आते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है या फिर जांच में लापरवाही बरती जा रही है। कुछ मामलों में शिकायत करते हैं लोग। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि हर शिकायत का निपटारा पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया जाए। उनका यह संदेश साफ होता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय जरूर मिलना चाहिए। जनता दर्शन में सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं भी बड़ी संख्या में सामने आती हैं। घरेलू विवाद, उत्पीड़न, पेंशन से जुड़ी दिक्कतें, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना, राशन कार्ड, आवास योजना या बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे, ये सभी आम शिकायतों में शामिल होते हैं। कई महिलाएं अपनी सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आती हैं, जिन पर विशेष संवेदनशीलता के साथ ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी इस मंच पर प्रमुखता से उठाई जाती है। गरीब और जरूरतमंद लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग को लेकर आते हैं। कई बार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज या उनके परिजन यहां पहुंचते हैं, जिनके पास इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन या पैसे नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इलाज से जुड़ी प्रक्रिया को तेज किया जाए और जो भी जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए वो जल्दी से जल्दी की जाए। ये पहल यह दर्शाती है कि सरकार केवल प्रशासनिक फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय पहलुओं पर भी उतनी ही प्राथमिकता देती है। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याएं भी जनता दर्शन का एक अहम हिस्सा होती है। छात्रवृत्ति न मिलने, भर्ती प्रक्रिया में देरी या नौकरी से जुड़े विवाद भी इसमें खासकर युवाओं द्वारा उठाए जाते हैं। युवा वर्ग यहाँ उम्मीद लेकर आता है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें बेहतर अवसर जरूर मिलेंगे। जनता दर्शन की सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है कि यहाँ केवल समस्याएं सुनी नहीं जाती, बल्कि उनके समाधान की दिशा में तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। मुख्यमंत्री लोगों से आवेदन लेते हैं और उन्हें मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को सौंप देते हैं।
साथ ही यह निर्देश भी देते हैं कि हर मामले को निस्तारण तय समय के भीतर और संतोषजनक तरीके से किया जाए। इससे लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और उनकी समस्या पर तुरंत काम शुरू हो जाता है। इस पहल का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा जवाबदेह बनाती है। अधिकारियों को पता होता है कि उनके काम की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री स्तर से हो रही है, इसलिए वे हर मामले को गंभीरता से लेते हैं। इससे काम में तेजी आती है और लापरवाही की गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करता है। जब लोग अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच बैठकर बात करते हुए देखते हैं तो उनके मन में विश्वास पैदा होता है। उन्हें लगता है कि सरकार केवल दूर बैठकर फैसले लेने वाली संस्था नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं को समझती है। जनता दर्शन का एक भावनात्मक पहलू ये भी है जो इसे और खास बनाने का काम करता है। जब कोई बुजुर्ग अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आता है या कोई गरीब परिवार मदद की उम्मीद में खड़ा होता है तो मुख्यमंत्री का उनसे सीधे संवाद करना उसके लिए एक बड़ी राहत होती है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानवीय जुड़ाव भी है जो लोगों के दिलों को छू जाता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो जनता दर्शन एक ऐसा मंच है जहां लोकतंत्र की असली तस्वीर दिखाई जाती है। यहां हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का समान अधिकार मिलता है, चाहे वह किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि से क्यों न आया हो। बड़ी ताकत है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की जनता दर्शन पहल आज एक प्रभावी और भरोसेमंद मॉडल के रूप में सामने आई है। गोरखपुर मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोच और एक प्रणाली का प्रतीक है जो शासन को जनता के करीब लाने का काम कर रही है। आज के समय में जब अक्सर यह कहा जाता है कि आम आदमी की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती, ऐसे में जनता दर्शन जैसी पहल उस धारणा को बदलने का काम कर रही है। यह न केवल समस्याओं का समाधान करती है बल्कि लोगों के मन में यह विश्वास भी जगाती है कि सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है। आने वाले समय में अगर इस मॉडल को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाता है तो यह निश्चित रूप से सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम घोषित हो सकता है। जनता दर्शन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसी पहल है जो यह दिखाती है कि सही नियत और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया जाए तो प्रशासन वास्तव में लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बाकी आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।